सुमेर सिंह सोलंकी के स्थान पर कोई नया आदिवासी चेहरा राज्यसभा में भेजा जाएगा या सोलंकी को ही दूसरा मौका दिया जाएगा? मुरुगन को पार्टी ने दूसरा मौका दिया। मुरुगन 2021 में थावरचंद गहलोत के इस्तीफे से जो सीट खाली हुई थी, उस पर राज्यसभा भेजे गए थे। गहलोत ने कर्नाटक का राज्यपाल बनने के बाद राज्यसभा और केंद्रीय मंत्री पद का जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में वो सदस्य थे, उससे इस्तीफा दे दिया था। तब मुरुगन आए थे। गहलोत मध्य प्रदेश के हैं, शाजापुर जिले के हैं, अनुसूचित जाति वर्ग से हैं। यही कारण है कि उनकी खाली सीट पर अनुसूचित जाति वर्ग के ही डॉक्टर मुरुगन को राज्यसभा भेजा गया था। मुरुगन अरुणा थेथियार समुदाय जो है तमिलनाडु का, उससे आते हैं। यह समुदाय तमिलनाडु में प्रमुख दलित समुदायों में से एक है। देश की आजादी के बाद इस जाति को केंद्रीय मंत्रिमंडल में पहली बार जो प्रतिनिधित्व मिला वो डॉक्टर मुरुगन के जरिए मिला। राज्यसभा में अनुसूचित जाति वर्ग के कुल 3 चेहरे मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसमें सुमित्रा वाल्मीकि हैं, बाल योगी उमेश नाथ हैं और डॉक्टर के एल मुरुगन। ये तीनों अनुसूचित जाति वर्ग के हैं। जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग से कविता पाटीदार, माया नारोलिया और बंसीलाल गुर्जर हैं। आदिवासियों का प्रतिनिधित्व सुमेर सिंह सोलंकी अकेले कर रहे हैं, एकमात्र आदिवासी हैं वो। भाजपा जिस तरह आदिवासी वोटों को अपने पक्ष में करने में लगी हुई है, उससे लगता नहीं कि वह किसी गैर आदिवासी को इस सीट पर भेजेगी। राज्यसभा में इस वक्त 4 चेहरे निमाड़ मालवा के हैं, सुमेर सिंह सोलंकी इनमें एक हैं, कविता पाटीदार हैं, बाल योगी हैं और बंसीलाल गुर्जर हैं। जबकि सुमित्रा वाल्मीकि महाकौशल क्षेत्र जबलपुर से है और माया नारोलिया होशंगाबाद से हैं। बिंद और ग्वालियर चंबल संभाग का कोई प्रतिनिधि भाजपा से राज्यसभा में नहीं है। 3 महिलाएं पहले से हैं, इसलिए राज्यसभा में कोई महिला को भेजा जाएगा, उसे मौका मिलेगा, लगता नहीं है। मौका आदिवासी को दिया तो सोलंकी को दूसरा मौका मिलेगा, ये कहा जा रहा है। और उनको क्यों नहीं मिलना चाहिए, ये भी बात है। यदि बात सामान्य पर आ गई तो 100 बीमार हैं, बहुत सारे नाम चल रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय का भी नाम है, नरोत्तम मिश्रा का भी नाम है। ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो राज्यसभा की उम्मीद पाले हुए बैठे हुए हैं।